हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के सभी चैप्टर के लास्ट में दिए गए अपेंडिक्स के बारे में। तो अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स यानी कि टोटल चैप्टर के बाद में एक्स्ट्रा चीज़ जो बुक में बताने के लिए होता है तो अपेंडिक्स में दिया जाता है। तो एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक्स में 2 अपेंडिक्स दिए गए हैं, A1 और A2। तो A1 में है प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स और एक है A2 जिसमें है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में। तो इसमें अगर प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स में देखें तो ये सब कुछ पॉइंट्स है या टॉपिक्स है और मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में भी देखेंगे। तो प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्रूफ्स का यूज़ होता है, वो तो जानते ही हैं। तो पहले इसके पॉइंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? तो इस बुक में जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है कि स्टेटमेंट या तो ऑलवेज ट्रू होता है या तो ऑलवेज फॉल्स होता है या तो एम्बिगुअस होता है। मतलब कि या तो वो हमेशा सही ही होगा, जैसे कि अगर देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है, तो ये हमेशा सही है, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। एक ऐसा स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा ट्रू हो तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा। या तो हमेशा गलत ही हो, जैसे कि अगर कहते हैं द सन राइजेस इन द वेस्ट, वो तो हमेशा गलत ही होगा, कभी होता नहीं है। या एक तीसरा है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस होता है जो यानी कि दोनों चीज़ हो सकता है, यानी दुविधा, यानी वो सही भी हो सकता है या तो गलत। जैसे अगर हम कह दें कि राम चोर है, तो ऐसा हम ये नहीं कर सकते हैं कि, या तो ऐसे कह सकते हैं कि राम इज़ इंटेलिजेंट। तो ये हमेशा सही होगा कि या हमेशा गलत, ये तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये रिसर्च करने के बाद कह सकते हैं कि राम सही है, तो अभी तत्काल तो हम कह सकते हैं कि ये दुविधा वाली बात है। तो ये या मतलब ना तो ट्रू ना तो फॉल्स, इसको बीच में रख सकते हैं, दुविधा वाली चीज़। सबको स्टेटमेंट में डाला जाता है। और क्या स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं होता है, या तो इसमें क्वेश्चन नहीं होता है, ना तो कोई वो एक ऑर्डर होगा और ना ही वो कोई एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होगा, यानी कि एक्सक्लेमेशन होगा जिसमें कि जैसे कि अगर कहेंगे कि गो, तो ये तो ऑर्डर लग रहा है, तो ये भी एक यानी कि स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, अगर उसमें कहें कि जैसे कि वाओ, तो ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन भी एक स्टेटमेंट नहीं होगा। तीसरा है कि क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये भी जो सेंटेंस देख रहे हैं ये भी एक स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट कौन कौन से चीज़ नहीं होते हैं? एक ऐसा ऑर्डर वाला सेंटेंस, दूसरा एक्सक्लेमेशन वाला, और तीसरा यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ये सब स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स होगा। ठीक, एक ये चीज़ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, पहले उसको देखते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस ऐसे दिए रहेंगे और उससे गेस करके तीसरे चीज़ पर यानी कंक्लूजन पर हम लोग पहुँचेंगे, तो वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव रीजनिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर 2 सेंटेंस इस तरीके से दिया हो, जैसे कि रमेश लिव्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसी का एग्जांपल लिए है। एक एग्जांपल है, एक सेंटेंस दिए, दूसरा सेंटेंस दे रहा है कि रमेश लिव्स इन बीजापुर। ये दोनों सेंटेंस को देखें तो रमेश लिव्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, यानी कि वो किस स्टेट में रह रहा है? कर्नाटक के स्टेट में रह रहा है रमेश। दूसरा सेंटेंस क्या दिया है कि रमेश लिव्स इन बीजापुर, तो वो रमेश कहाँ रहता है? बीजापुर में। तो जैसे अभी कहा है कि रमेश कर्नाटक स्टेट में है और फिर कह रहा है रमेश एक बीजापुर पार्टिकुलर जगह का नाम है, वहाँ रह रहा है, तो इट मीन्स कि बीजापुर किस स्टेट में है? तो कर्नाटक में, ये कह सकते हैं। तो ये दोनों से एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचे कि वो यानी बीजापुर किस स्टेट में है? कर्नाटक स्टेट में। तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि रमेश लिव्स इन बीजापुर, तो यानी कि वो कर्नाटक में है, तो कर्नाटक और बीजापुर यानी बीजापुर कर्नाटक में है। जैसे भी जो भी एक कंक्लूजन पे हम लोग निकल रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस हैं। तो या एक दूसरा इस तरीके से एग्जांपल यहाँ लिया गया है कि बीजापुर इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, और फिर दूसरा सेंटेंस है कि शबाना लिव्स इन बीजापुर।
ठीक। तो बीजापुर एक कर्नाटका स्टेट में है और फिर सबाना लिव्स इन बीजापुर, बीजापुर में वो रह रही है, तो मतलब कि वो कर्नाटक स्टेट में रह रही है। तो ऐसे भी एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं। तो दो सेंटेंस से या दो से अधिक सेंटेंस से अगर तीसरे सेंटेंस या तीसरे कंक्लूजन पर हम लोग अगर पहुँचें तो यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग है, बस ये समझना है। और ये जो दो सेंटेंसेस देख रहे हैं, प्रीमिसेस कहलाता है, प्रीमिसेस और इसको हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, हाइपोथेसिस। ठीक, ये भी है दोनों सेंटेंस। अब देखते हैं, ये हो गया स्टेटमेंट, किसको कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, यानी दो सेंटेंस से तीसरे कंक्लूजन यानी कि उस यानी कोई कंक्लूजन पर पहुँचे तो वो हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। और एक है कंजेक्चर। कंजेक्चर क्या होता है, कंजेक्चर होता है यानी कि एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जो हम लोग मान लेते हैं लेकिन वो प्रूवन नहीं होता है, यानी प्रूव नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे कि अगर ये कहें कि हाफ इज़, एक सपोज मान रहे हैं हाफ इज स्मॉलर देन फुल, किसी चीज़ का जो हाफ होता है वो फुल से छोटा होता है, तो ये तो मान लिए हैं। लेकिन अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो कोई प्रॉपर ऐसे प्रूफ्स वगैरह सब दे के नहीं कर सकते, कंजेक्चर कहलाता है। कंजेक्चर यहाँ ऐसे मानना है कि कोई भी एक ऐसा चीज़ दिया रहेगा जो हम लोग मान लेते हैं लेकिन वो प्रूवन नहीं है, तो बस उसको हम लोग कंजेक्चर कहते हैं। बस ये हो गया। थ्योरम क्या है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी कि प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट। जैसे कि अगर कह दें कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, अगर ये कहें कि इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है और ये क्या कहलाएगा, तब थ्योरम कहलाता है। मैथमेटिकल प्रूवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। आगे देखें तो इसमें है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन क्या होता है, निगेटिव या उल्टा ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें कि जैसे कि राम इज़ रनिंग, एक एग्जांपल ये राम इज़ रनिंग, तो इसका जस्ट यानी कि निगेशन अगर देखें इस स्टेटमेंट का, यानी कि निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट अगर दिया रहे राम इज़ रनिंग, तो इसका हो जाएगा राम इज़ नॉट रनिंग, यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव बना दिए तो वो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट हो गया। बस ये नॉट सिर्फ लगा दिए, बस हो गया वो निगेशन। जस्ट उसका उल्टा बनाना है। अगर दें 2 + 2 = 4, तो क्या कहेंगे 2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो वो क्या होगा, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट हो जाएगा। वो ट्रू हो या फॉल्स हो वो ध्यान नहीं देना है, सिर्फ निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। इसमें क्या दिए, अच्छा एक होता है कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स इसको उल्टा नहीं समझना है कि उसी तरीके से निगेटिव बना दिए तो वो उल्टा हो गया, ऐसा नहीं। जैसे कि अगर ये देखें, जैसे कि हम लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं, ये जैसे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रहा बेस का स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, तो ऐसे होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर राइट ट्रायंगल हो तो उसके सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, यानी उसके सामने वाले साइड को, अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। उसी का अगर कन्वर्स देखें तो क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, जस्ट इसी बात को कहेंगे लेकिन उधर से कहेंगे, यानी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री ये वाला एंगल है, पहले हम ये कर रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल है तो ऐसा कह सकते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल में पहले से ये बात हो, हमको पता नहीं है कि ये 90 डिग्री है, अगर किसी ट्रायंगल में कह दें कि ये हाइपोटेन्यूज को अगर कोई साइड ही मान लेते हैं, सपोज ये ए है, ये ए है, ये बी है या सी है, या ऐसे इधर से माने ये ए बी सी है, तो सी का स्क्वायर अगर कह दें सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर, अगर ऐसे कह दें कि ऐसा है, तब हम कह सकते हैं कि इसमें जो ये पहले वाले बड़ा वाला जो साइड देख रहे हैं उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो हम इधर से, यानी कि डायरेक्शन चेंज किए हैं, ये नहीं कि इसको निगेटिव बना दिया है। निगेटिव तब तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो तो निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट हो जाएगा। कन्वर्स में डायरेक्शन चेंज होता है, इधर से कुछ बात करें तो उधर से। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर धुआं है, अगर कहीं धुआं है तो वहाँ आ गया, ऐसे लिखते हैं, अगर कहीं धुआं है तो वहाँ आ गए, यानी कि अगर कहीं हम लोग धुआं देख लिए तो वहाँ आ गए।
तो कहीं अगर आग देख लिए तो वहाँ धुआं भी है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये जस्ट उसका उल्टा निगेटिव नहीं कर रहे हैं, ये निगेशन ऑफ स्टेटमेंट अलग है, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट अलग है, ये कह सकते हैं। एक है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि उल्टा यानी मानकर, यानी कि सब, जैसे कि हम लोग एक ये ऐसे प्रूव किया करते थे, जैसे कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। जब भी इसको प्रूव करना होता था कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हम लोग ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन उसको पहले हम लोग रैशनल नंबर मानते थे, यानी है ये इरेशनल नंबर, लेकिन जस्ट इसका उल्टे से यानी कि हम लोग प्रूव करते हुए आते थे, तो वो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता था। यानी कि ये है कौन सा नंबर, रियल में इरेशनल नंबर, तो हम क्या मानते थे कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ऐसा ही मानते थे, रैशनल नंबर। तो जस्ट उसका उल्टा यानी हाई रियलिटी में कुछ और मान के चल रहा है कुछ और, तब वहाँ क्या हो जाएगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का, यानी A1 वाला सेक्शन जो है ये कंप्लीट। इसमें स्टेटमेंट, डिडक्टिव रीजनिंग, कंजेक्चर, थ्योरम, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब देखेंगे। अच्छा, और मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग में रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम हो है या होता है, तो उसे सॉल्व मैथमेटिकल वे में जब करते हैं, या रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम को जब हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके सॉल्व करते हैं, तो उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें स्टेप्स होते हैं। क्या क्या होता है, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग में किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल वे में देखना, कह सकते हैं कि वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, और उसको फिर सॉल्व करना। जैसे कि स्टेप्स उसमें होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि पहले प्रॉब्लम को समझना, कोई भी सिचुएशन पर बेस्ड अगर प्रॉब्लम है उसको समझना, फिर फॉर्मुलेटिंग द मैथमेटिकल मॉडल, उसको फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट मतलब होता है फार्मूला में डालना या उसके लिए फार्मूला बनाना, ये। और तीसरा है सॉल्विंग इट, फिर उसको सॉल्व करना। फिर है इंटरप्रेटिंग इट इन द रियल लाइफ सिचुएशन, और रियल लाइफ सिचुएशन से फिर उसको लिंक करके देखना। और फिर है वैलिडेटिंग द मॉडल, फिर उसका जांच करना। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के ये सब स्टेप्स, 5 स्टेप्स आप लोगों को हो सकता है एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए। तो ये कभी हो सकता है स्टेटमेंट दे के पूछें कि उसमें ये क्या स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन दे के अगर पूछ दे तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं कि 2 सेंटेंस यानी प्रीमिसेस दे दिया जाएगा, उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचना होगा, या कंक्लूजन को फिर उसे डिड्यूस करना होगा। उसके बाद कंजेक्चर तो देख ही लिए कि एक स्टेटमेंट होता है जो ट्रू मान लेते हैं, लेकिन प्रूवन नहीं होता है वो। और थ्योरम तो प्रूवन स्टेटमेंट है। निगेशन क्या है, तो वो नेगेटिव वाला जैसे देख लिए। कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है, किसी भी स्टेटमेंट का डायरेक्शन चेंज होता है इधर से, यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट अगर उसी बात को घुमा के कहें तो वो कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा चीज़ मानकर जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी किसी भी सिचुएशन को मैथमेटिकल वे में सॉल्व करना या देखना, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को समझना, फिर है फॉर्मुलेटिंग द मैथमेटिकल मॉडल, उसमें फार्मूला वगैरह सबको बनाना। तीसरा है सॉल्विंग इट, उसे फिर सॉल्व करना। फिर है चौथा इंटरप्रेटिंग इट इन द रियल लाइफ सिचुएशन, फिर रियल लाइफ सिचुएशन से उसको लिंक करके देखना। और वैलिडेटिंग द मॉडल, यानी बाद में उसको यानी कि वो वैलिड है या नहीं है, उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है, तो वो उसका चेक करना। तो इस तरीके से हम यानी कि इस बुक के अंत में दिए गए ये 2 चैप्टर यानी कि A1 और A2 जो अपेंडिक्स निकालाते हैं, तो दोनों को कवर कर लिए, और इस तरीके से क्लास 10th के मैथमेटिक्स को हम लोग समाप्त किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।